हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपसे साइंस के बारे में। साइंस में आज हमको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान लेकर आ गए हैं। रसायन विज्ञान में आपको हम फर्स्ट चैप्टर से यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण से आपको 10 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें लघुत्तरी और अति लघुत्तरी के क्वेश्चन होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट और हर साल में एग्जाम में हुबहू आने वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर एक बार फिर एक प्यारा से वीडियो में आपको आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल में हाजिर करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकता है और आप कैसे उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 10 रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अम्ल जल में घुलकर कौन सा धनायन बनाता है, यानी कि अम्ल जल में जब घुलता है तो कौन से धनायन बना लेता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन H3O पर प्लस बना लेता है। इसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो NaKSO4 किस प्रकार का लवण है, तो मिश्रित लवण है। ये एक ऐसे लवण होते हैं जो मिले हुए आते हैं, हर एक प्रकार से मिले होते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित लवण। इसके तीसरा प्रश्न है, क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। जब बुझा चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ये सूत्र अगर बात करें तो CaOH क्वेश्चन के बाहर 2 + Cl को अभिक्रिया कराएंगे तो Ca को Ca लिखेंगे, OH दो बार, एक O निकाल दीजिए और C2 यहाँ पर L2 लिख दीजिए। इसके बाद प्लस एक O बचा, H2 बचा, तो H2O यानी कि आपका ये जल और ये आपकी अभिक्रियाएं कर लेता, यानी कि क्लोरीन की अभिक्रिया कर लिया। इसके बाद से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न का, तो शुद्ध अशुद्ध जल का मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए कि शुद्ध जल जो होता है, पीने वाला जो जल होता है, उसका मान कितना होता है। तो बच्चे आप याद रखिए कि इसका मान 7 होता है, ना 7 से कम होता है ना अधिक होता है, ये 7 होता है और हमेशा आपको प्लस में ही मिलता है, क्योंकि जल पीने का पीएच मान सिर्फ 7 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अम्लों तथा क्षारों के परस्पर अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल बनता है और जब बन जाता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इनकी अगर उदाहरण की बात करें तो इनकी उदाहरण होता है NaOH नमक के रूप में प्लस HNO3, और इनकी दोनों को आपस में मिला देंगे तो Na यहाँ पर Na की Na कर देते हैं। OH की वैल्यू है OH 2 बार, यानी कि OH, यहाँ पर H यहाँ पर O, यानी कि O 2 बार, H 2 बार, इसीलिए NO3 यानी कि NO3 यहाँ हो गया और HO2 यानी कि H और 2 की मिला करते हैं तो यहाँ पर भी जल बन गया, यानी कि आपकी एक उदासीनीकरण की उदाहरण होता है। इसके बाद देखिए आपका 5 तक हो गया क्वेश्चन। इसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 यानी कि 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन आपके लिए फिर बात। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि और भी VVI क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हर साल एग्जाम में अम्ल, लवण और क्षार के बारे में आपसे पूछ लिया करता है। इनके सूत्र, इनके उदाहरण और इनके जो क्वेश्चन हैं दोनों उत्तर के साथ आपको देने वाले हैं, उत्तर भी और आपको उदाहरण भी। देखिए 6वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अम्ल किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। इनको HCl सूत्र होता है। HCl को कैसे बनाएंगे, तो जो सबसे पहले आता है होता है धनायन, यानी कि H जाएगा प्लस में और Cl चला जाएगा माइनस में, तो हमारा H धनायन और Cl ऋणायन बन जाता है।
इसके बाद दूसरा इसमें उदाहरण में HNO3 कैसे बनेगा, तो H जाएगा हमारा धन आयन में यानी कि प्लस, और NO3 हमारा जाएगा ऋण आयन में यानी कि माइनस में हमारा चला जाएगा। तो H प्लस NO3 माइनस हमारा दोनों बन गया। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्षार किसे कहते हैं। उत्तर में देखिए, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH पर ऋण आयन यानी कि माइनस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे इनमें देखिए, इनमें आपको NaOH दे दिया है यानी कि लवण दिया, यानी कि लवण यानी कि नमक क्षारी के रूप में दे दिया है, तो इनको क्या करेंगे, यानी कि इनको Na को धन आयन में और OH को हम ऋण आयन में दे दिया करते हैं। फिर आते हैं नीचे दूसरा उदाहरण, NH4OH दे दिया, तो फिर हम NH4 को हम धन आयन में कर लेंगे और OH को हम ऋण आयन में यहाँ पर कर लेंगे और दोनों उदाहरण सिंपल सी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, लवण किसे कहते हैं, मतलब नमक, जो नमक होता है समुद्री पानी का, जो नमकीन होता है पानी, वो लवण की मात्रा को बढ़ा देता है। तो वही आपसे क्वेश्चन नंबर 8वां, लवण किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन धन आयन यानी कि हाइड्रोजन जो आयन होता है इसकी मानक रूप H प्लस होती है कि अतिरिक्त तो अन्य कोई धन आयन यानी कि प्लस की दृष्टि में देखा जाए तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH पर ऋण आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण यानी कि दूसरा भी माइनस आयन नहीं हो, सिर्फ प्लस ही एक और एक माइनस हो, ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यानी कि लवण कहलाता है, यानी कि लवण बोलते हैं। ऐसे आपको